डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो है एक्सरसाइज 12.5। जैसा कि हम 12.4 एक्सरसाइज से ही केसेस को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के कितने केसेस बन सकते हैं। जैसा कि हमने देखा 3 केसेस होते हैं। पहले केस के अकॉर्डिंग जो है हमने 12.4 एक्सरसाइज को हल किया। अब 12.5 जो है वो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व की जाएगी। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या होता है, 2 साइड्स होती हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल होता है। यहाँ पर याद रखना है केस नंबर 2 में हमें जो ट्राइंगल गिवन होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल होता है। इंक्लूडेड का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो भी साइड्स होंगी, जैसे हमारे क्वेश्चन जो इस वक्त है क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास 2 साइड्स हैं, एक बी है और दूसरी सी साइड है। तो बी और सी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा। इसी तरह ए और बी साइड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो गैमा बनेगा और इसी तरीके से ए और सी साइड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। ये आपने याद रखना है कि यहाँ इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है, साइड्स के दरमियान जो एंगल बनेगा। तब आप क्या करेंगे, तो उस ऑब्लिक ट्राइंगल का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे और साइड फाइंड कर लेंगे, जो तीसरी साइड फाइंड करनी होगी। फिर आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन लगा के एंगल फाइंड कर लेंगे। एक तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, जब 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तब आप क्या करेंगे, तब आप सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगा लें और लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगाने के बाद जो है आप लॉ ऑफ साइन लगा लें। तो इन दोनों में से कोई एक वे अपनाना है हमने। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को जो कर रहा हूँ वो सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे हम, फिर लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे। तो लॉ क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इफ हमें साइड्स गिवन है, बी की वैल्यू 45 है, सी की वैल्यू 34 है और अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री है। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। यहाँ पर जो साइड्स गिवन है बी और सी गिवन है, ए साइड नहीं है तो मुझे लॉ ऑफ कोसाइन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम यूज कर लेंगे, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। इसे यूज करते हैं। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 45, सी की वैल्यू 34 लिख दें और इसी तरीके से अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री पुट कर लीजिए। अब कैलकुलेटर की हेल्प से जो है आपने इन्हें सॉल्व करना है। कैलकुलेटर बेस्ड है, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है इसे लिख लिया है सॉल्व करके। 45 का स्क्वायर कर लीजिए, 34 का स्क्वायर कर लें, इनको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में और कॉस 52 डिग्री का जो आंसर आए उसको आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक यूज करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको बाद में मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस साइड का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेते वक्त आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि साइड ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 36.01, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे और एंगल फाइंड करेंगे। एक एंगल हमारे पास है, दूसरा एंगल हम लॉ ऑफ साइन से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आप पर है, आप बीटा पहले फाइंड करना चाहते हो या गैमा फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो है a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा लगाकर सबसे पहले बीटा फाइंड करना चाहा है। तो यहाँ पर साइन बीटा इक्वल टू b साइन अल्फा बाय a आ जाएगा। b की वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करें 36.01। इन्हें कैलकुलेटर की हेल्प से हल करें तो आपके पास आ जाएगा 0.9847। हमें इन्वर्स लेना होगा इस वैल्यू का इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेने के बाद जो है आप डिग्री, मिनट और सेकंड वाला जो बटन है उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ रहा होगा वो 80 डिग्री आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ चुकी है, इसे लिख लें। अब थर्ड एंगल जो आपने फाइंड करना है वो आपने दोबारा से लॉ ऑफ साइन से फाइंड नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपका एंगल का सम जो है, एंगल्स का सम 180 से एक्सीड कर जाएगा, 180 से बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट में प्रॉपर्टी लगानी होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी के लगाने की खासियत ये है कि यहाँ पर आपके एंगल्स का जो सम है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, उनका जो सम होता है वो 180 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद उसे माइनस कर दें 180 में से, तो आपकी गैमा का आंसर आ जाएगा। गैमा जो है वो 48 डिग्री आ चुका है। इस तरीके से बच्चों आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों इस तरीके से जो है फर्दर जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक वो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, फिर आप लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे। अब यहाँ पर याद रखें
जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने मेंशन नहीं किया, आपको बाउंड नहीं किया कि आपने लाजमन जो है लॉ ऑफ कोसाइन पहले लगाना है फिर लॉ ऑफ साइन लगाना है, या जो दूसरा वे था हमारा पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगाएं फिर लॉ ऑफ साइंस लगाएं। तो इसलिए आप फ्री हैं कि कोई भी मेथड इन दोनों में से यूज कर लें। तो जैसे मैंने आपको पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाया फिर लॉ ऑफ साइन लगा के यूज कर लिया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करें, फर्स्ट जो है यूज करें लॉ ऑफ टेंजेंट्स देन लॉ ऑफ साइन, फिर आप बाउंडेड हैं फिर आपको सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना पड़ेगा फिर लॉ ऑफ साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बाउंडेड नहीं है इस फॉर्म में, तो जब बाउंडेड नहीं है तो आप फ्री हैं कोई भी मेथड दोनों में से यूज करें। लेकिन अगर बाउंड कर दिया जाए तो तब आपको उसी फॉर्म में गिवन स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस होंगे तो हमारे पास है कि इन्हें जो हमने सॉल्व करना है वो किस मेथड से सॉल्व करना है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। अब यहाँ पर हमें बाउंड कर दिया है कि सबसे पहले आप लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगाएं फिर लॉ ऑफ साइंस लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो गिवन है साइड्स वो है a इक्वल टू 36.21, b इक्वल टू 42.01 और गैमा एंगल है हमारे पास 44 डिग्री 29 मिनट्स। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लॉ ऑफ टेंजेंट्स जब लगाएंगे तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स का जो स्टार्ट होता है वो प्रॉपर्टी से होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 प्रॉपर्टी से। तो वो हम सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 प्रॉपर्टी लगाइए। गैमा की वैल्यू पुट कीजिए, गैमा को माइनस कर दीजिए 180 में से, तो आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। यहाँ पर मैंने बीटा प्लस अल्फा क्यों लिखा है, आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर मैंने बीटा प्लस अल्फा इसलिए लिखा है कि अगर आप साइड्स की तरफ गौर करें, बी साइड जो वो बड़ी है और ए साइड जो वो छोटी है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए साइड। बी साइड ग्रेटर है तो इसका मतलब उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बीटा भी ग्रेटर होगा अल्फा से। ठीक हो गया। इस वजह से मैंने क्या किया है, जो बड़ा एंगल है उसे पहले ऑर्डर में रखा है, यानी बीटा पहले लिखा है फिर प्लस अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब मैंने यहाँ हिंट किया हुआ है कि जैसा कि बी साइड जब ग्रेटर है ए साइड से, तो इसका मतलब है बी के कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाला जो एंगल है बीटा वो भी ग्रेटर होगा अल्फा के। अब लॉ ऑफ टेंजेंट्स हमें लगाना है, कौन से वाला लगाएंगे, ए और बी साइड का जिसमें यूज होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखें बी साइड ग्रेटर है ए से, इस वजह से हम बी माइनस ए वाला जो है लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएंगे। तो वो क्या होगा, बी माइनस ए बाई बी प्लस ए इक्वल टू tan बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बाय tan बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा प्लस ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा बाई 2। अब इसे यूज करें, बी की वैल्यू पुट करें, इसके बाद आप ए की वैल्यू पुट करें, उन्हें माइनस करें और ऐड करें डिवीजन में। इसी तरीके से बीटा प्लस अल्फा जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करें, पुट करके जो है इन्हें हल करें। हल करने के बाद आपके पास आंसर आया 0.1836। अब यहाँ से हमें tan इनवर्स अप्लाई करना है, दोनों साइड पे tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आप डिग्री का बटन जब प्रेस करेंगे, डिग्री मिनट और सेकंड का बटन, तो आपके पास आ जाएगा 10 डिग्री 24 मिनट्स। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, एंगल डबल हो जाएगा, 20 डिग्री 48 मिनट्स आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई जो बीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए बीटा माइनस अल्फा आपके एंड में इक्वेशन बन रही है, तो स्टार्टिंग में आपने बीटा प्लस अल्फा में बनाई होगी। अब जो भी आप लॉ ऑफ टेंजेंट से हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो अक्सर ऐसा ही हमारे पास, हमेशा हमारे पास ऐसा ही होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 जिस फॉर्म में पड़ी हुई होगी, जैसे लेट सपोज आपके पास गैमा प्लस अल्फा होता, तो यहाँ पर आपके पास कौन सी इक्वेशन बननी थी, इक्वेशन 2 गैमा माइनस अल्फा बननी थी। यानी कि एक जो है इक्वेशन वो एडिशन की फॉर्म में बनेगी, दूसरी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में बनेगी। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हमें करना होगा हमें यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को करना है ऐड। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो अल्फा जो है वो अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा इक्वल टू 156 डिग्री 19 मिनट आ जाएगा। 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास बीटा एंगल आ चुका है, वो आया है 78 डिग्री और 10 मिनट्स। अब यहाँ पर हमें इस बीटा एंगल को यूज करना है, इक्वेशन 1 में यूज कर लें या इक्वेशन 2 में यूज कर लें, यहाँ पर है। इक्वेशन 1 में हम इसे यूज कर रहे हैं बीटा की वैल्यू को, बीटा की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें 135 डिग्री 31 मिनट में से 78 डिग्री 10 मिनट को, तो आपके पास अल्फा आ जाएगा 57 डिग्री 21 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने 2 एंगल्स जो हमें फाइंड करने थे वो, और एक साइड जो है अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ साइन से। 2 एंगल्स हमने फाइंड किए, एक एंगल गिवन था, तो तीनों एंगल हमारे पास आ चुके हैं। अब आप इन तीनों एंगल्स का सम देखें तो
आपका जो सम है वो 180 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में प्रॉपर्टी लगाई इसलिए ये 180 से बढ़ नहीं रहा। अब हमें तीसरी साइन फाइंड करनी है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे। तो लॉ ऑफ साइंस मैंने सी साइड फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर a बाई साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा भी लगा सकते हो। तो मैंने b बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा लगाया है और यहाँ से c की वैल्यू पुट की है, c की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए b की वैल्यू पुट कर लें जो आपके पास गिवन थी 42.01, और साइन गैमा की वैल्यू पुट करिए, इसी तरह बीटा की, इसे कैलकुलेटर की हेल्प से हल करिए, c की वैल्यू आ जाएगी 30.13। तो इस तरीके से हमने तीसरी साइड भी फाइंड कर ली है और तीनों एंगल्स जो हैं वो भी फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 से फर्दर जो आने वाले क्वेश्चन हैं आगे वो लॉ ऑफ टेंजेंट से पहले हल करने, फिर लॉ ऑफ साइन से हल करने। तो इसी वे से आपने वो तमाम क्वेश्चंस कर लेने। अब बच्चों जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:2। हमारे पास दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, वो इस वक्त 3:2 में पड़े हुए हैं, 3:2 की रेशियो में है। और दूसरी तरफ हमारे पास इन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है, जो दरमियानी जाविया है, दरमियानी एंगल है, वो 57 डिग्री है। हमें रिमेनिंग 2 एंगल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं और फाइंड करके देने हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो रेशो है 3:2, इसे मैं a:b की फॉर्म में ले लेता हूँ। अज्यूम कर लेता हूँ कि एक साइड a है और दूसरी b है, उन दोनों का रेशो जो है 3:2 है, जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं a/b इक्वल टू 3/2। और जो एंगल है, चूंकि वो इंक्लूडेड एंगल है, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ए बी साइड के दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो गैमा होगा। इसी तरह बी सी लेते हैं आप, तो उसके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो अल्फा होगा। तो यहाँ पर चूंकि मैंने साइड्स को ए और बी की फॉर्म में लिया है, तो एंगल मैं लूंगा गैमा इक्वल टू 57 डिग्री। अब यहाँ पर हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, 2 एंगल्स जो हैं। अब वो एंगल्स जो हैं वो कैसे फाइंड होंगे, उनको फाइंड करने के लिए हमें इसको फॉर्म देनी होगी लॉ ऑफ टेंजेंट्स की। क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स का रेशियो है, तो हम यहाँ पर कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं और उसे हल कर लेते हैं, जैसे कि हमने लॉ ऑफ टेंजेंट्स के प्रूफ में किया था। a/b पर लॉ ऑफ कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम जब अप्लाई कीजिए, a - b बाई a+b। इसी तरीके से आप राइट साइड को भी हल कर सकते हैं, 3 - 2 बाई 3+2 हल कीजिए, तो आपके पास 1/5 आ गया, जिसे आप मजीद जो है कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। और हल करने के बाद आपके पास 0.2 भी आ सकता है जी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को रोक के आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दीजिए। इसके बाद फर्दर चलें। अब हमें क्या करना है, हमें वही प्रॉपर्टी जैसे कि हम हल करते आए हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स के तरीके से। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए हमारे पास गैमा की वैल्यू है, उसे पुट कर दीजिए। 180 में से 57 को माइनस कीजिए तो 123 आ गया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हमने लिख लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखें, चूँकि ए साइड बड़ी है और बी साइड छोटी है, तो हमारा फॉर्मूला जो a - b की फॉर्म में है होगा लॉ ऑफ टेंजेंट्स में, ठीक है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, a और b वाले जो आपने लिंक बना के जो फॉर्मूला बनाना है वो बनाइए। वो कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास, a - b बाई a+b इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जी। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू जो है 1/5 है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास 123 डिग्री है, वो पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद उसे डिवाइड भी कर दें 2 पर। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसका टेंजेंट ले लीजिए। टेंजेंट लेने के बाद 1/5 से उसको मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.3684। अब हमें दोनों तरफ tan इन्वर्स लेना होगा। tan इन्वर्स अप्लाई करें, फिर डिग्री, मिनट और सेकंड का बटन प्रेस कीजिए कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री 13 मिनट्स। ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा। अब आपने 2 को करना है मल्टीप्लाई, तो जिससे आपका एंगल डबल हो जाएगा, 40 डिग्री 26 मिनट आपके पास आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है हमारे पास लाजमन जो है आंसर आना चाहिए लॉ ऑफ टेंजेंट के आखिर में अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में, जो कि इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में आ गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे ऐड, जिससे हमें मिलेगी अल्फा की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं ऐड, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 2 और 3 को हम करेंगे अब ऐड। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद बीटा जो है बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 81 डिग्री 43 मिनट्स। एक एंगल आपका आ चुका है। अब थर्ड एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं, तो थर्ड एंगल के लिए इक्वेशन नंबर 2 या फिर 3 को यूज़ कर लें, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 123 डिग्री था, तो उसमें आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने के बाद 123 में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 41 डिग्री 17 मिनट्स। तो इस तरीके से अब आप अगर इनको ऐड करें तीनों एंगल्स को, तो आपका एंगल्स का जो सम है वो 180 से एक्सीड नहीं करेगा।